2025 इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर रात के 11:15 बजे का वक्त था। आसमान में एक अजीब सी चीज चमक रही थी, रंग बिरंगी रोशनियां जो लगातार मूव कर रही थी। बीएसएफ के जवान उस मंजर को देखकर शॉक में आ गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ और ये कोई पहली बार नहीं था। लद्दाख में इंडियन आर्मी ने सिर्फ 3 महीने में 100 से ज्यादा यूएफओस यानी कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे हैं। क्या इंडिया सच में एलियंस का हॉटस्पॉट बन चुका है? हेलो ट्विस्टेड सोल्स, मैं हूं अग्रिमा और ये है ट्विस्टेड स्टोरीज, जहां हम लाते हैं कुछ ऐसी अनसुनी सच्ची कहानियां जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो दुनिया भर में ट्रेंडिंग है, लेकिन इंडिया में इसके कुछ ऐसे शॉकिंग प्रूफ्स मिल चुके हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। यूएफओज और एलियंस ये सिर्फ हॉलीवुड मूवीज तक सीमित नहीं रहे, बल्कि इंडिया के आसमान में भी ये देखे गए हैं। मिलिट्री पर्सनल से लेकर इसरो के साइंटिस्ट तक कई लोगों ने इन्हें अपनी आंखों से देखा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया के पास भी है अपना खुद का एरिया 51। मई 2025 की बात है। वेस्ट बंगाल के हसनाबाद में इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के बिल्कुल पास रात के लगभग 11:15 बजे कटखल गांव के लोगों ने आसमान में कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। एक अजीब सा ऑब्जेक्ट आसमान में था जिसके मल्टी कलर्ड लाइट्स चमक रहे थे और वो हवा में एक ही जगह पर रुका हुआ था। सब लोग बस ऊपर देखते रह गए क्योंकि ये कोई 2-4 मिनट का सीन नहीं था। पूरे 10 से 12 मिनट तक वो चीज वहां बनी रही, जैसे कोई ऊपर से उन्हें ऑब्जर्व कर रहा हो। सबसे शॉकिंग बात, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने रिपोर्टेडली 3 अजीब ऑब्जेक्ट्स देखे जो बांग्लादेश की तरफ से सीधा इंडियन एयर स्पेस में एंटर कर रहे थे। बीएसएफ और लोकल पुलिस को तुरंत अलर्ट कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, लेकिन ये सवाल आज भी वही का वही है। आखिर वो 3 ऑब्जेक्ट्स थे क्या? क्या ये क्रॉस बॉर्डर सर्वेलेंस था, किसी फॉरेन कंट्री का एडवांस ड्रोन, या फिर कुछ और ही मिस्टीरियस चीज थी? और सबसे बड़ी बात, ये पहली बार नहीं हुआ। इंडिया में ऐसे अनएक्सप्लेन्ड इंसिडेंट्स की पूरी हिस्ट्री छुपी हुई है। नवंबर 2023 की बात है। मणिपुर के इम्फॉल एयरपोर्ट पर दोपहर के लगभग 2:30 बजे एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी इंडियन एयरफोर्स को अलर्ट कर दिया। एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट एयरपोर्ट के पास देखा गया और सिचुएशन इतनी सीरियस थी कि एयरफोर्स को अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट्स रफाल को तुरंत स्क्रैम्बल करना पड़ा। 2 रफाल जेट्स वेस्ट बंगाल के हासीमारा एयरबेस से इमरजेंसी में भेजे गए इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन यहाँ से स्टोरी और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आंखों से तो क्लियरली दिख रहा था, लेकिन एयरपोर्ट के रडार पर बिल्कुल डिटेक्ट नहीं हो रहा था। मतलब ये कोई नॉर्मल मेटालिक ऑब्जेक्ट नहीं था। सोचिए, ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हो सकती है जो आंखों से तो विजिबल है पर रडार के लिए कंप्लीटली इनविजिबल। इस इंसिडेंट के बाद एयरपोर्ट ऑपरेशंस 3 घंटे से ज्यादा के लिए बंद कर दिए गए। सारी फ्लाइट्स रोक दी गई। एयरफोर्स के जेट्स ने लो लेवल सर्च मिशन चलाया और वो भी सबसे एडवांस सेंसर्स के साथ, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं। ऑब्जेक्ट गायब हो चुका था, जैसे वो कभी था ही नहीं। ये घटना एक बात तो क्लियर कर देती है, इंडिया की मिलिट्री इन इंसिडेंट्स को लाइटली नहीं लेती। अगर ये बस कोई बर्ड या वेदर बलून होता तो क्या सच में रफाल जेट्स भेजे जाते? अब बात करते हैं इंडिया के सबसे मिस्टीरियस जगह की, कोंकाला पास इन लद्दाख। इस जगह को लोग इंडियाज एरिया 51 कहते हैं और इसका रीजन सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये हाई एल्टीट्यूड माउंटेन पास इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर है। 1962 में दोनों देशों ने मिलकर डिसाइड किया था कि ये एरिया एक नो पेट्रोल जोन रहेगा। मतलब ना इंडियन आर्मी यहाँ पेट्रोल करती है, ना चाइनीज आर्मी। दोनों सिर्फ दूर से ही इस एरिया को मॉनिटर करते हैं। और यही वो जगह है जहाँ 1960 से लेकर आज तक सबसे ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स रिपोर्ट हुई हैं। सिर्फ 2012 से 2013 के बीच 3 महीने के अंदर 100 से ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स। सोचिए, ये कोई छोटा नंबर नहीं है दोस्तों। 14 कॉर्प्स के मिलिट्री पर्सनल जो चाइना बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं, उन्होंने इस पूरी घटना पर डिटेल्ड रिपोर्ट्स दी। पैंगोंग टिसो लेक के पास ठाकुंग एरिया में आईटीबीपी यूनिट ने कुछ येलोइश स्फीयर्स देखे जो चाइनीज साइड से ऊपर उठते थे और पूरे 3 से 5 घंटे तक आसमान में धीरे धीरे मूव करते रहे। इंडियन आर्मी ने इसे लाइटली नहीं लिया।
एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। मोबाइल ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम्स और स्पेक्ट्रम एनालाइजर्स तक लगाए गए, लेकिन रिजल्ट, ऑब्जेक्ट्स आंखों से तो क्लियरली दिख रहे थे, पर रडार पर कुछ भी नहीं। फिर निगरानी के लिए ड्रोन्स भेजे गए। उन्होंने अपनी मैक्सिमम एल्टीट्यूड तक जाकर सर्च की, पर फिर भी उन फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक नहीं कर पाए। अब सोचिए जरा, जब हमारी मिलिट्री के पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी हो, लेटेस्ट रडार्स, सेंसर्स और ड्रोन्स, और फिर भी सब फेल हो जाएं, तो वो ऑब्जेक्ट्स थे क्या जो रडार से तो गायब हो जाते हैं पर आंखों से साफ दिखाई देते हैं। लेकिन अब सुनिए इंडिया का सबसे क्रेडिबल और डिटेल्ड यूएफओ एनकाउंटर, क्योंकि इस बार जो विटनेस थे वो आम लोग नहीं बल्कि इंडिया के टॉप इसरो साइंटिस्ट थे। सितंबर 2004 हिमाचल प्रदेश की समुद्र टापू वैली में डॉक्टर अनिल कुलकर्णी, जो इसरो के सीनियर साइंटिस्ट हैं और ग्लेशियर मैपिंग के एक्सपर्ट माने जाते हैं, अपनी टीम के साथ एक एक्सपेडिशन कर रहे थे। उनके साथ टोटल 14 मेंबर्स की टीम थी। 27 सितंबर सुबह के 6:45 बजे टीम ने पास के एक पहाड़ की चोटी पर कुछ देखा, एक बलून शेप्ड ऑब्जेक्ट, लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी बलून नहीं था। इसके पास था एक सिलेंड्रिकल हेड, 2 बलून जैसे अटैचमेंट्स, एक बॉडी और क्लियरली विजिबल हाथ और पैर, जैसे कोई 3-4 फीट लंबा इंसान जैसा आकार। और सबसे अनबिलीवेबल बात, वो ऑब्जेक्ट चल रहा था। साइंटिस्ट शॉक थे, लेकिन एक्साइटमेंट के साथ उसके पास जाने लगे। पर जैसे ही वो करीब पहुंचे, ऑब्जेक्ट ने रिएक्ट किया, कुछ सेकंड्स के लिए बिल्कुल स्टिल खड़ा रहा और फिर 70 डिग्री के स्टीप एंगल पर आसमान की तरफ चढ़ने लगा। ये तो बिल्कुल फिजिक्स के रूल्स के खिलाफ है दोस्तों। कोई भी नॉर्मल ऑब्जेक्ट, चाहे एयरक्राफ्ट ही क्यों ना हो, इतने स्टीप एंगल पर क्लाइंब कर ही नहीं सकता। और फिर हुआ कुछ और भी इनक्रेडिबल। जैसे ही सूरज की रोशनी उस ऑब्जेक्ट पर पड़ी, उसका रंग व्हाइट से ब्लैक और फिर ब्लैक से व्हाइट होने लगा। वो ऑब्जेक्ट लगभग 5 मिनट तक उनके कैंप के ऊपर मंडराता रहा और फिर एकदम से आसमान से गायब हो गया। पूरा एनकाउंटर 40 मिनट तक चला। ये सब कुछ 14 एजुकेटेड ट्रेन्ड साइंटिस्ट ने देखा और सबने अलग अलग इंटरव्यूज में एग्जैक्ट सेम डिटेल्स दी। डॉक्टर कुलकर्णी ने खुद हर टीम मेंबर से सेपरेटली बात करके ऑथेंटिसिटी चेक की। उनका कंक्लूजन था कि दिस वाज एन अननेचुरल फिनोमेना। इस पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट को प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, इसरो, आर्मी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को भेजा गया, लेकिन कुछ समय बाद ये रिपोर्ट रहस्यमय तरीके से दबा दी गई। और अब बात करते हैं इंटरनेशनल प्रूफ की। अमेरिका की CIA ने 1968 के कुछ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई किए और उनमें इंडिया के UFO साइटिंग्स मेंशन्ड है। फरवरी से मार्च 1968 के बीच लद्दाख, सिक्किम, भूटान और नेपाल में 6 UFO साइटिंग्स डॉक्यूमेंट की गई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली टॉप सीक्रेट थे, मतलब किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ शेयर ही नहीं करते थे। एक केस में नेपाल के पोखरा के पास एक बड़ा सा मेटल का गोल डिस्क जैसे शेप का ऑब्जेक्ट मिला, 6 फुट बेस और 4 फुट हाइट का। वो एक गड्ढे में पड़ा था। कुछ ऑब्जेक्ट्स को ऐसे बताया गया कि वो गोल चक्कर में घूम रहे थे और अपने पीछे धुएं की एक लकीर छोड़ रहे थे। एक और रॉकेट जैसा ऑब्जेक्ट भी देखा गया जो 20 से 25,000 फुट की हाइट पर व्हाइट और येलो धुएं की लकीर के साथ उड़ रहा था। एयर मार्शल दिलीप कुमार पटनायक, जो पहले ईस्टर्न एयर कमांडर रह चुके हैं, उन्होंने बताया कि लगभग 14 से 15 साल पहले इंडियन एयरफोर्स के MiG-21 BIS जेट्स ने एक सस्पेक्टेड UFO पर मिसाइल्स तक फायर किए थे। हालांकि बाद में ये माना गया कि शायद वो एक मिस आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि अगर वो सिर्फ एक मिस आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट था तो इतना बड़ा रिएक्शन क्यों हुआ? आज इंडिया में भी कुछ लोग हैं जो UFOs पर सीरियस रिसर्च कर रहे हैं। हितेश के यादव ने 2016 में डिस्क्लोजर टीम इंडिया की शुरुआत की थी, जिसमें आज 200 से ज्यादा मेंबर्स हैं, इंडिया और अब्रॉड दोनों जगह से। उनकी पर्सनल स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। 2002 में उनकी मां ने अपने घर में एक हवा में तैरती हुई एलियन जैसी एंटिटी देखी थी। वहीं रामकृष्ण वैष्णव ने 2008 में द अदर प्लैनेट रिसर्च ग्रुप बनाया और दुनिया की सबसे बड़ी सिविलियन UFO इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन म्यूफॉन, दैट इज म्यूचुअल UFO नेटवर्क के साथ भी
कई इंडियन इन्वेस्टिगेटर्स मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है, वायरल फेक वीडियोस। 2025 में कई वीडियोस सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गए, जिसमें क्लेम किया गया था कि राजस्थान में यूएफओ क्रैश हुआ है। लेकिन जब फैक्ट चेकिंग हुई तो सच सामने आया। सब एआई जनरेटेड कंटेंट था जो डिजिटल आर्टिस्ट ने बनाया था, और यही सब चीजें असली इन्वेस्टिगेशन को मुश्किल बना देती हैं। रियल साइटिंग भी अब लोग शक की नजर से देखते हैं। एडवांस्ड एआई और विजुअल इफेक्ट्स की वजह से अब असली और नकली के बीच फर्क करना ही सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। तो क्या सच में इंडिया में एलियन एक्टिविटी हो रही है, या फिर ये सब कन्वेंशनल एक्सप्लेनेशंस हैं? चलिए देखते हैं कुछ अलग अलग पर्सपेक्टिव्स। मिलिट्री पर्सपेक्टिव। बॉर्डर एरियाज में यूएफओ साइटिंग्स ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, और इसका एक लॉजिकल रीजन है। इन रीजन्स में एडवांस सर्वेलेंस सिस्टम्स होते हैं जो आसमान में होने वाली हर छोटी से छोटी एक्टिविटी डिटेक्ट कर लेते हैं। साथ ही यहाँ साफ आसमान और कम एयर ट्रैफिक होने की वजह से हर अनयूजुअल ऑब्जेक्ट तुरंत नोटिस हो जाता है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये साइटिंग्स नेचुरल एटमॉस्फेरिक फिनोमेना हो सकते हैं, जैसे वेदर बलून्स, चाइनीज लैंटर्न्स या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स जो अनयूजुअल कंडीशंस में देखे गए। डीआरडीओ और इसरो ने भी कुछ केसेस में इन्हें इसी तरह के नेचुरल या मैन मेड एक्सप्लेनेशन से लिंक किया है। स्ट्रैटेजिक एंगल। क्या ये फॉरेन सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी हो सकती है? हो सकता है ये एडवांस्ड ड्रोन्स हो जो रडार से बचने की कैपेबिलिटी रखते हैं, क्योंकि इंडिया के पास चाइना और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर्स हैं, तो एस्पियोनाज यानी कि जासूसी की पॉसिबिलिटी को पूरी तरीके से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विमान कनेक्शन। भारत के एंशिएंट टेक्स्ट में भी उड़ते हुए विमानों का जिक्र मिलता है, जैसे रामायण का पुष्पक विमान और महाभारत की कहानियां। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि शायद ये किसी पुरानी एडवांस टेक्नोलॉजी की कल्चरल मेमोरी हो सकती है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी। जो केसेस अब तक एक्सप्लेन नहीं हो पाते, जैसे इसरो साइंटिस्ट का एनकाउंटर, रडार इनविजिबल ऑब्जेक्ट्स और 70 डिग्री एंगल पर क्लाइंब करने की कैपेबिलिटी, क्या ये सच में एलियन टेक्नोलॉजी हो सकती है? इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जुलाई 2014 में इंडिया ने म्यूफॉन को यूनाइटेड स्टेट्स के बाद सबसे ज्यादा यूएफओ साइटिंग्स रिपोर्ट की थी। उस समय लद्दाख और राजस्थान यूएफओ साइटिंग्स के सबसे बड़े हॉटस्पॉट्स बन गए थे। तो क्या इंडिया में यूएफओ साइटिंग्स रियलिटी है या अभी भी एक मिस्ट्री? एक बात तो क्लियर है, क्रेडिबल विटनेसेस हैं, मिलिट्री डॉक्यूमेंटेशन है और साइंटिफिक टीम्स ने खुद अपनी आंखों से देखा है। इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, चाहे ये एडवांस्ड ह्यूमन टेक्नोलॉजी हो या नेचुरल फिनोमेना जो अभी तक हम समझ नहीं पाए, या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विजिटर्स। ये सब कुछ एक सीरियस इन्वेस्टिगेशन डिजर्व करता है। और सोचिए, अगर ये सब इंडिया के रिमोट एरियाज में हो रहा है जहां एक्सेस लिमिटेड है, तो सोच कर देखिए दुनिया के और कितने कोने ऐसे होंगे जहां ऐसे ही अजीब फिनोमेना हो रहे होंगे जो हमें पता ही नहीं है। अगर इंडिया की इस यूएफओ मिस्ट्री ने आपको हैरान किया हो, और अगर आप भी मानते हैं कि सच कहीं ना कहीं जरूर मौजूद है, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एलियंस में बिलीव करते हैं। हमारे चैनल ट्विस्टेड स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी जरूर शेयर करें कि आपको क्या लगता है, ये सब एलियंस हैं या एडवांस्ड ह्यूमन टेक्नोलॉजी? और क्या आपने कभी कुछ ऐसा देखा है जो एक्सप्लेन नहीं हो सकता? मैं हूं अग्रिमा और मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे ट्विस्टेड, क्योंकि कभी कभी सच फिक्शन से भी ज्यादा अमेजिंग होता है।